क्लास 10th के प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि आपका बायोलॉजी फिर से शुरू हो चुका है, यानी कि एक बार ख़त्म होने के बाद फिर से आपका स्टार्ट हो गया। तो बायोलॉजी में जो हमको पढ़ना था, ठीक है, बायोलॉजी में जो हमको पढ़ना था, ठीक है, तो पहला चैप्टर हमको पढ़ना था पोषण। क्या पढ़ना था हमको? पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण पढ़ना था हमको, पहला चैप्टर क्या पढ़ना था हमको? पोषण पढ़ना था। तो पोषण में हम पढ़ेंगे बेसिकली, इसमें दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेशन। कुछ इसमें मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ आ जाएगा आपका, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर जीव यानी कि अमीबा के बारे में, फिर पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। तो इस न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है हमको? प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ना है, पोषण, फिर ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है पोषण, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, ठीक है, पोषण क्या होता है। सबसे पहली बात क्या पढ़ना है हमको कि पोषण क्या होता है। देखो, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि पोषण वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पोषण वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है। पोषण वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा पोषण वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई जीव ठीक है, जिसके द्वारा कोई जीव भोजन हासिल करता है। क्या करता है? भोजन हासिल करता है। तो हमने क्या पढ़ा? पोषण वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन हासिल करता है। यानी कि मतलब क्या हो गया? कोई भी जीव भोजन हासिल करता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। बगैर न्यूट्रिशन का नहीं तो हम रह सकते हैं, नहीं तो प्लांट्स रह सकता है, नहीं एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव रह सकते हैं। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। वो माध्यम अलग अलग हो सकता है, सबको क्या है मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक, अलोट्रॉफिक। तो इसमें सबका माध्यम क्या है, सबका मीडियम क्या अलग अलग, यानी कि बहुत सारे जीव, सब जीव अलग अलग तरीके से पोषण हासिल करता है, सब जीव अलग अलग तरीके से खाना बनाता है, सब जीव को अलग अलग तरह का खाना चाहिए। तो ये पोषण में पढ़ना है हमको। जैसे अब यहाँ पर आ जाइए कि पोषण, हम यहाँ हमने क्या पढ़ा? पोषण वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन हासिल करता है, ठीक है, और उसे जो भोजन हासिल किया उससे, ठीक है, ऊर्जा तथा जीवन क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बुआ? इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जीव भोजन इसलिए हासिल करता है ताकि वह अपने जीवन में जो क्रिया है, यानी कि जो काम है, लाइफ स्पेन, जिंदगी गुजारने में जो उसको जरूरत पड़ेगा, बॉडी के लिए जरूरत आएगा, उसे क्या करता है? पोषण से वो पूर्ति करता है। जैसे मैं बता रहा, ग्रोथ के लिए अगर किसी को लंबा, जैसे बच्चा पैदा होगा फिर बड़ा भी होगा, अगर प्लांट छोटा सा है बड़ा भी होगा, तो सारी चीज़, अगर सेल ग्रोथ के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, चौड़ाई बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, सबके लिए तो उसको एनर्जी चाहिए। तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी उसको आएगा न्यूट्रिशन के ज़रिए से। अगर न्यूट्रिशन हासिल नहीं करता, अगर पोषण नहीं लेता है, तो फिर इसे एनर्जी कहाँ से आएगा भाई? उसे एनर्जी तो आएगा ही नहीं। जब एनर्जी आएगा ही नहीं तो उसका ग्रोथ कैसे होगा?
फिर रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, फिर अपने जैसा संतान को कैसे पैदा करेगा ताकि आने वाला समय में उसको, उसके प्रजाति को, उसके स्पीसीज को बचा के रखे। तो कोई भी जीव अगर वो लिविंग थिंग्स है तो उसे एनर्जी चाहिए, उन्हें पोषण चाहिए, उसे न्यूट्रिशन चाहिए। अलग अलग माध्यम हो सकता है, अलग अलग जरिया हो सकता है, उन्हीं जरिया को पढ़ना है हमको, उन्हीं माध्यम को पढ़ना है। जैसे पोषण, न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन जो अगर है, ठीक है, इस न्यूट्रिशन को हमने दो भाग में बांटेंगे। ठीक है, क्या भाग बांटेंगे? दो भाग में बांटेंगे, दो टाइप्स में हम लोग बांटेंगे न्यूट्रिशन को। पहला क्या पढ़ेंगे हमने? पहला पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि हम इसमें हिंदी में क्या, स्वपोषण, स्वपोषण। इसको क्या कहेंगे हम लोग? परपोषण, स्वपोषी परपोषी से बोलेगा। ठीक है, तो जो जी अब इसमें क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण, परपोषण। जो क्या होता है? परपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं? ये मैट्रिक के सवाल में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। ये मैट्रिक बोर्ड में सवाल पूछता है और आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आपको आएगा और फिर आपको सब्जेक्टिव सवाल में भी आएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफिक किसे कहते हैं और हेटरोट्रॉफिक किसे कहते हैं। जैसे देखिए ऑटोट्रॉफिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बाबू? ये हो गया ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स। किसे पढ़ेंगे? प्लांट्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स के बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे एल्गी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें? सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया को भी फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स पढ़ा, हमने पढ़ा एल्गी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कुछ बैक्टीरिया को भी फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है। तो बेसिक हमको इस चीज़ पे, इस पे सिर्फ पढ़ना है, यानी कि ज़्यादातर हमको टॉपिक पढ़ना है क्लास 10 में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। फिर ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये दो तरह से होता है। ठीक है, फिर ऑटोट्रॉफिक को हम लोग बांटेंगे तो फिर दो तरह से बांटेंगे। क्या बांटेंगे? एक फोटोसिंथेसिस बांटेंगे हम लोग, एक फोटो दिखाई दे रहा है, फोटो दोनों दिखाई दे रहा है, फोटोसिंथेसिस बांटेंगे। फिर एक क्या बांटेंगे हम लोग? केमोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस। देखिए ऑटोट्रॉफिक में क्या पढ़ना है हमको? प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। बेसिक हमको 10th क्लास में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल एल्गी वगैरह का पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर केमोसिंथेसिस पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक का टाइप्स में आ जाएगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक हमने क्या पढ़ना है? प्लांट्स। क्या पढ़ना है? एल्गी। क्या पढ़ना है? सम बैक्टीरिया। फिर हमें क्या पढ़ना है? फिर इसको अगर हम बांटेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है और केमोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस हमें बता दिया है ना, कुछ प्लांट्स में होता है, फिर किस में होता है? एल्गी में होता है। फिर और केमोसिंथेसिस जो होती है वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वहां पर केमोसिंथेसिस होता है। इतना हम लोग जान गए, यानी कि हमने अभी तक क्या क्या जाना है इसके बारे में जानते हैं। हमने क्या जाना? पोषण, पोषण व बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि हमने पढ़ा पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना हमको। न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ना होता है? प्लांट्स किस तरह से खाना बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनाते हैं, और फिर ह्यूमन यानी कि एनिमल्स में, उसमें सारी चीज़ आ गई, एनिमल्स में सब आ गए, ह्यूमन वगैरह भी आ गए। हम ह्यूमन यहाँ पर लिख दिए, एनिमल्स होना चाहिए, एनिमल्स। अब देखो तो पोषण व बायोलॉजिकल प्रक्रिया। अब देखिए पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन हासिल करता है, ठीक, और उसे ऊर्जा तथा जीवन क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, करते हैं। न्यूट्रिशन में कितने पढ़ना है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है बाबू? प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं? दो, फोटोसिंथेसिस होते हैं और एक केमोसिंथेसिस होता है। तो फिर केमोसिंथेसिस जो है ये कुछ बैक्टीरिया वगैरह में भी होता है और प्लांट्स में नहीं होता। ठीक है, प्लांट्स में नहीं होता है। फिर प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस ही होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण ही ये पौधा में होता है।
तो इसका एक अलग टॉपिक पढ़ना है हमको, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का हमको एक अलग टॉपिक पढ़ना है। तो इसी में अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफी किसे कहते हैं, फिर हेटरोट्रॉफी किसे कहते हैं। ठीक है, इसे आप लिख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऐसे आप ले लो। ले लिया? ठीक, ले लिया, चलो कर दो।